गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज दिन की शुरुआत चाय के साथ। सबसे पहले सुबह सुबह मैं उठा तो सबसे पहले मैं चाय पीने के लिए बाहर ही निकल गया था, तो मैंने बाहर से ही चाय पी। और जब मैं चाय पिया और चाय पीते पीते मैं सोच रहा था कि मुझे और भी बहुत ढेर सारा काम आज के दिन करने के लिए है। ये काफ़ी पुराना ब्लॉग है। मैं काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि मैं घर आया हुआ था तो शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, एडिट करने का। तो फाइनली फिर आज शनिवार का दिन होता है, तो आज के दिन पीजी में कुछ खाने के लिए खास नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे एज यूजुअल वेरी फेमस साउथ इंडियन डोसा, फिर मैंने वो ऑर्डर किया मतलब दुकान से ख़रीदा और फिर इसके बाद लिया। फिर वहाँ से आते समय, ये शनिवार का दिन होता है तो यहाँ पे भैया लोग फूल माला बेच रहे थे, तो मैंने इनसे बोला कि मेरे लिए एक तुलसी की माला बना दीजिए। यहाँ पे ये लोग कहने पे तुरंत सामने ही 1 to 1 माला बना के देते हैं। मैंने उनको बोला, इसके बाद मैं निकल गया। बगल में ही मॉल है रिलायंस, वहाँ पे कुछ घर के लिए सामान लेने के लिए। तो मैंने अपने घर में, मेरी अगरबत्ती ख़त्म हो गई थी तो मैंने एक अगरबत्ती ख़रीदी, और ये आप देख सकते हो। और इसके साथ भी साथ और आज सुबह के टाइम में कोई नहीं होता है रिलायंस मॉल में, तो ये वेइंग मशीन पे कोई था नहीं, तो मैंने आज पहली बार खुद से ही जो मैंने ख़रीदा था, मैंने खुद से उसका वेट किया। और वेट करने के बाद मैंने खुद से सारी चीज़ें अपने पास समेटी, और फिर मैं चला गया बिलिंग काउंटर पे बिल कराने के लिए। ये आप लोग देख सकते हो, उसमें कुछ होता नहीं है, कोड डालना होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है इंटर करोगे, एक स्लिप आएगी, वो स्लिप निकालो, चीज़ पे चिपका लो, हो गया, दैट्स इट। तो इस तरीके से आज ये कुछ मैंने खुद से किया। फिर मैंने एक पैकेट निकाला और उस पैकेट में सारी चीज़ें रख ली अपनी, और मैं इसके बाद यहाँ से गया, मैंने बिलिंग काउंटर पे अपनी सारी चीज़ों को फटाफट से बिल करा लिया। आज सुबह के टाइम में बिल्कुल मॉल एकदम खाली सा था, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ था नहीं खास करने के लिए। और यहाँ पे सुबह के टाइम में तो खाली था, बट यहाँ पे लोग कम होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को खुद से मैनेज करना होता है। तो मैंने किया, ये भैया से बोला तो इन्होंने बिल किया, फिर मैं निकला और फिर वापस अपने पीजी आया। मैंने बोला खुल जा सिम सिम, बट ये बंदा बीच में आ गया फिर से। ये लिफ्ट, वो हर फ्लोर पे ये पीजी है तो 10 बंदे, लिफ्ट की भी पूरी अच्छे से लगी पड़ी रहती है। घर पे आने के बाद वापस से मैंने चाय पी, और फिर आ, आगे चाय चाय मेरे एक दो बार मुझे चाय पीने की आदत है, तो फिर ये एक्चुअली बीच में मेरे साथ बहुत ही वो टेंशन वाला माहौल हो गया था, इस वजह से मैं ब्लॉग्स बना नहीं पा रहा था, क्योंकि थी प्रॉब्लम्स आ गई थी। इस वजह से मेरा मन नहीं लग रहा था ये ब्लॉगिंग करने में या फिर कैमरा उठाने का अंदर से एकदम। क्योंकि इस बार मैंने सोचा था वीकेंड पे कम से कम करेंगे, और साइड बाय साइड वीकेंड पे और वीक डेज पे भी रैंडमली एक दो वीडियोस तो पक्का शूट करेंगे और डालेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। फिर मैंने कहा कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से कोशिश रहेगी कि ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करें। अभी तो कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मेरा मन नहीं हो रहा था ये ब्लॉग बनाने का। उसके बाद मैं फिर से अपना ज्ञान की बातें बता ली, फिर मैं अपने काम पे लग गया। मैंने नहाया धोया, ब्रश किया फटाफट, और ब्रश करने के बाद मैंने कहा कि अब नहा भी लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं इतनी गर्मी थी तो मैंने नहा भी लेते हैं, और इसके बाद फिर नहाया, फिर अपने बालों का इस्तेमाल करते हुए फटाफट अपने हाथ से ही कंघी कर ली। और कंघी करने के बाद मेरा पूजा एज़ यूजुअल मैं हर सैटरडे करता हूँ, तो फिर वापस से मैं अपनी पूजा के काम पे लग गया। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब ये चीज़ तो हो गई। आप लोग देख सकते हो, ये मेरा पूजा करने का एज़ यूजुअल स्टाइल है। तो तब तक आप लोग देखो पूजा, और मीनवाइल मैं ये कह रहा हूँ कि शनिवार को मतलब पूजा हो गई। फिर इसके बाद वापस से मैंने अपना टीका लगाया, बाल
को कंघी वंगी से हर चीज़ दाढ़ी वाड़ी सेट की। फिर मैं अपने जो मैंने लाया था लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट, मैं वो करने के लिए वापस से बैठ गया। वो सारी चीज़ें मैंने निकाली और खाई एज यूजुअल आज। और फिर इसका मैं सोने के लिए चला गया था। कुछ देर के बाद मैं सो के उठा, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी है एक्सट्रीम लेवल की। मैंने मुंह हाथ फिर से धोया पानी से। वैसे तो मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन किसी तरीके से मैंने मैनेज किया और ये सारी चीज़ें भी मैंने कंप्लीट की। फिर शाम का समय हुआ था तो मैंने कहा बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकले तो मंदिर चले गए थे। पहले मंदिर में शनि भगवान को ये सरसों के तेल का दिया जलाया, और फिर शंकर भगवान को भी जल चढ़ाया। आज के दिन थोड़ा मंदिर में यहाँ पे काफ़ी रश होता है, लेकिन ठीक है, किसी तरीके से ये सारी भी चीज़ें मैनेज की। और आजकल पानी की यहाँ समस्या चल रही है, लेकिन आज पानी अवेलेबल था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने जल लिया और भोले बाबा को जल चढ़ाया। बाहर निकला तो आंटी को जो भी पेमेंट वेमेंट करना था ये सारी चीज़ें की, और फिर से मैं निकल गया। तो मैंने सोचा आज के दिन आप लोग भी इसी के साथ ये टेंपल के दर्शन कर सकते हो। बाहर निकलने का ये भैया थे तो मैंने इनसे बोला कि भैया सोडा पानी पिला दो। यहाँ पे जो सोडा पानी बनाते हैं, हमारे यहाँ कांच की बोतल होती है उससे निकालते हैं, बट यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। आप लोग भी इस वीडियो में देख सकते हो। ये एक बोतल में पानी भरते हैं, फिर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई थिंक रिलीज करते हैं, तो उस तरीके से बनाते हैं। बड़ी दिल को ठंडक मिलती है। मैंने कम शुगर के साथ फाइनली घर पे आने के बाद, आज भोर की मेरी अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैंने कहा कि मुझे रात को ही निकल जाना चाहिए। तो मैंने अराउंड 10 बजे मैंने पूरी सारी पैकिंग की, और पैकिंग करके मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, अदरवाइज़ मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो किसी तरीके से मैंने कहा आज रात को ही चलते हैं, एयरपोर्ट पे ही सोएंगे। तो मैं पैकिंग वैकिंग किया, तैयार हुआ और निकल गया एयरपोर्ट के लिए। मैंने फिर इसके बाद ये पैकिंग करने के बाद मेरे को खाना भी था, तो मैंने खाना भी खाया। और जो नीचे बना था छोला चावल, तो वो खाना खाया। और इसके बाद खाना खाने के बाद मैंने कहा कि अब यहाँ से तैयार होना चाहिए। फिर ये मेरा बैग से सारा कुछ पैक हो रखा था, बस मैं गुड टू गो। मैंने ये दिया जलाया हुआ था, तो मैं थोड़ा वेट किया कि ये दिया जल्दी से, जब इसका तेल ख़त्म हो जाए, जब ये, तो फिर मैं अलमारी को बंद करूँ, फिर मैं यहाँ से निकलूँ। ये मैं रेडी। और इसके बाद मैं कैब पकड़ी मैंने, और मैं कैब से निकल गया एयरपोर्ट के लिए। वहाँ मैं पहुँचा एयरपोर्ट, तो जो यहाँ का जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी मतलब दिल्ली की तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी आती हैं, लेकिन दिल्ली की तरह इतना रश नहीं है। आराम से आप जाओ, आराम से चीज़ों को रखो, कोई रश नहीं, आराम से चीज़ें मैनेजेबल। आज मेरा जो बोर्डिंग पास निकालने के लिए वहाँ पे मैडम नहीं थी, तो मैंने खुद से निकाला। यहाँ पे एक मशीन्स लगी होती हैं, तो मैंने ये अपना पास निकाला और सब कुछ खुद से ही किया। और वहाँ से निकलने के बाद पहली बार मैं एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम हैदराबाद टू वाराणसी की डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी मैंने। अदरवाइज़ मैं वाया दिल्ली जाता हूँ। तो इस बार का एक्सपीरियंस ये था कि मुझे एयर इंडिया एक्सप्रेस लेनी पड़ी इस वजह से, और बड़ा सा अजीब सा एक्सपीरियंस था। सरकारी चीज़ थी तो थोड़ा मज़ा नहीं आया लेकिन ठीक है, घर जल्दी पहुंच गए, इस बात की खुशी थी। फिर प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए चले गए। और फिर एयरपोर्ट पे आके मैंने कहा कि अब यहाँ पे जूते वूते निकाल के आराम से सो जाते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि मैं जाऊं और सोऊं, क्योंकि ऑलरेडी
फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मैंने अपने से सब कुछ कर लिया था। अभी सामान चेक इन नहीं हुआ था बिकॉज़ उनका ये काउंटर जो है वो अराउंड 5 बजे खुलता है। तो मतलब 5 बजे की फ़्लाइट थी, 3:45 पे काउंटर खुलता। तो फिर भी मैं बैठा हुआ था, मेरे को डर लग रहा था कि मैं सो जाऊंगा तो फिर शायद मैं उठ ना पाऊँ। तो मैं किसी तरीके से मैनेज करके टाइम काट रहा था कि भाई नींद ना आ जाए, नींद ना आ जाए, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से। इसके बाद मेरे को फिर से भूख लग गई थी, तो मैंने कहा कि मेरे बैग में एक प्रोटीन बार था, तो मैंने वो निकाला और उसमें एक खाना प्रोटीन बार खाया। और फिर भी 1 घंटा बचा हुआ था, तो कुछ करने के लिए था नहीं, बहुत बोरिंग सा लग रहा था। तो एक यहाँ पे वेंडिंग मशीन थी, तो वेंडिंग मशीन से भी बनाना चिप्स निकाला, वो खाया। फिर भी इंतज़ार कर रहे थे फाइनली एटलीस्ट बोर्डिंग टाइम, फ़्लाइट का बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो। तो एटलीस्ट बोर्डिंग टाइम तो टाइम, बट 1 घंटा पहले वो बैग चेक इन स्टार्ट हुआ, तो वो मैंने अपना बैग जमा किया, वेंडिंग मशीन से ये बनाना चिप्स निकाला, खाया पिया। फिर फाइनली वो समय समय आया कि हम लोग स्टार्ट हुआ, एंट्री स्टार्ट हुई। तो चेकिंग हुई और फिर हम लोग फाइनली रेडी टेक ऑफ किया बनारस के लिए। बनारस में भी उतरते एक्सट्रीम गर्मी थी बाबा। फिर यहाँ पे बनारस में आने के बाद शाम के टाइम में एक्चुअली हमने अब हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने उनसे मुलाकात की। मोहम्मद लारेब और ये एक्चुअली एक मैंने एक चीज़ खरीदी है ऑन वीडियो, तो मैं नहीं अभी बता सकता, तो उसकी वजह से उसके लिए वो लोग पार्टी मांग रहे थे, तो मैंने उन लोगों को पार्टी दी। और फिर ऑन रिकॉर्ड ढेर सारी बातें हुई, दोस्त मिले हों तो बकचोदी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो सारी भी चीज़ें हुई। और इसके बाद हम लोगों ने मैकडी से मैक व्रैप ऑर्डर किया। मैंने इन लोगों फिर ला रहे उस टाइम ये डिस्कशन हो रहा था, ये सीरियस डिस्कशन हो रहा था कि भाई ये खिला रहा है, पार्टी दे रहा है ऑन रिकॉर्ड, कि जिससे कल को ये बता सके कि हमने ये पार्टी दी है। और तो यही सारी हम लोगों के बीच में बकचोदियाँ हुई, क्योंकि ये जो लड़का सामने बैठा है ये बहुत खतरनाक टाइप का है भाई। तो इससे बच बचाते हुए मैंने इन लोगों को बताया कि ये रैप होता है और इसकी स्पेलिंग WRAP होती है। इस तरीके से फाइनली आज का दिन ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। एंड फिर बाद में हम लोगों ने खाने के बाद हम लोग आइसक्रीम आइसक्रीम खाया, और फिर इस मॉल भी घूमा थोड़ा इंटरनली, और अंदर एक DIY का नया स्टोर खुला था, तो हम लोगों ने वो विज़िट किया। और इसी के साथ आज का दिन ख़त्म होता है। और जाने के इसी के साथ जाते समय प्लीज़ एटलीस्ट वंस, मैं मतलब ये को ये कहते समय तो बहुत ही अजीब लगता है, बट ठीक है, आप लोग प्लीज़ जाते समय मेरे इस वीडियोस को एटलीस्ट एक लाइक थम्स अप दे सकते हैं।